सब महापुरुष मनुष्य जीवन की महिमा गाते चले आए। प्रातन से प्रातन जिन्हें हमारे पास महापुरुषों के कलाम मौजूद हैं, उनसे लेकर अब तक जो जो महापुरुष आया इसी बात पर जोर देता रहा है कि मनुष्य जीवन बड़े भागों से मिलता। इसको पाकर सबसे बड़ा काम जो हमने करना है वो प्रभु को पा। मैं देखने में ये आता है कि हम यही काम नहीं कर रहे और सब कुछ कर रहे हैं। अथर्ववेद में इस जिस्म को बड़ी सुंदर तरीके से बयान किया कि जिस्म मनुष्य जीवन का जो है बड़े भागों से मिलता है। कहते ये वो कौन सा कारीगर है जिसने इस जिस्म की रचना की है। इसमें 9 सुराख रखे हैं और इसमें हमको कैद कर दिया, मगर ये भाग नहीं सकता। सांस आता जाता रहता है, मगर एक ऐसा सामान बना रखा है कि ये अंदर से जा नहीं सकता। ये कैद है इसमें, ये कह दो। और इसको तैत्तरीय उपनिषद है, उसमें ये जिक्र आता है कि जब ऋषियों की सूक्ष्म शरीर आए तो उन्होंने सबसे ज्यादा मनुष्य जीवन को पसंद किया, इसलिए वो मनुष्य जीवन पाने को सबसे अवसर समझते रहे। और इसको हमेशा ये ऋषि भूमि भी कहते हैं, इसको देवपुरी भी कहते हैं, समझे, ब्रह्मपुरी भी कहते हैं। ये जो शरीर है ना, जो को मामूली जैसी नहीं, बड़े भागों से मिलता है। इसमें इंसान इस 84 के चक्कर से निकल सकता है, समझे। ये हरि मंदिर है, याद रखो। शरीर जो है इसी में तुम प्रभु के दर्शन कर सकते हो, इसकी रक्षा करो, समझे। तो सब अथर्ववेद में भी इसी का जिक्र आया कि इसमें आत्मा रहता है, उससे इसकी कीमत। जिचर वसे सहलड़ी जिचर साथी नाल, जहां साथी उठी चलिया ता तनखा कुराओ। आध घड़ी का उन्हें राखत करते दे तो कहा, कितनी सुंदर काया हो, कितना अमीर हो, कितना बादशाह हो, गरीब हो, ये कोई सवाल नहीं। इस जिस्म की कीमत उसी वक्त तक है जब तक कि तुम इसके साथ। ये है मनुष्य जीवन की गाथा जो सब महापुरुषों ने बयान की है। इंसान इसी को पाकर ऊंचे से ऊंचा भी चढ़ सकता है और नीचे से नीचे भी जा सकता। तो सब महापुरुषों ने मनुष्य जीवन की महिमा गाई है। आज को नई बात नहीं, वो आपको मिल चुका है मनुष्य जीवन। बताओ कितनी कीमती चीज है और हम इसको किस तरह से गुजार रहे हैं। इस वक्त एक शब्द श्री गुरु नानक साहब पहली पातशाही की वाणी है, कहते हैं, ऐ मित्र, ऐ मन मित्र, प्यारे मित्र तू सुन। कितने प्यार से कहते, ऐ प्यारे मित्र तू मेरी इस बात को सुन कि तेरा ये मनुष्य जीवन जो मिला, यही एक ऐसा वक्त है जिसमें तुम प्रभु से मिल सके और किसी में नहीं। महापुरुष जब भी आते हैं हमारी तवज्जो इसी तरफ दिलाते। वो ये नहीं कहते कि जिस्म को ना पालो, वो कहते हैं ये हरि मंदिर है, इसको साफ सुथरा रखो। ये घोड़ा है, इससे काम लेना है, इसको खुराक दो। काटो से चरनार बिंद रसना जपे गोपाल, नानक किसी कार ने इस देही को पाल। देही को पालो किस लिए कि तुम्हारे अंदर प्रभु प्रगट हो, किस लिए कि उसको देख कर तुम उसके गुनाहवाद गा सको। इसलिए देह का पालना, ये घोड़ा है, इसको खुराक दो। तुम खाने के लिए नहीं पैदा हुए, याद रखो खाना तुम्हारे लिए बना है ताकि ये घोड़ा तैयार बर तैयार रहे। फरमा रहे हैं, प्यारे मित्र सुन, तेरे मिलने का यही एक मनुष्य जीवन का ही वक्त है। पौड़ी छुड़की फिर हाथ ना आवे ऐला जरूर हुआ। कितनी ताकीद कर रहे हैं, यही एक वक्त है जिसमें तुम प्रभु को पा सकते हो। यानी जब जब भी महापुरुष आए हैं वो देखते हैं कि मनुष्य जीवन 84 लाख जीव जो उनकी सरदार जुनी है, इसमें सबसे बड़ा काम जो आपने करना है प्रभु को पाना। बस भई प्राप्त मानो देहुरिया गोविंद मिलन की तेरी बरिया, ये प्रभु के पाने का वक्त। अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत फल केवल न। और जिन्हें तुम काम कर रहे हो, अरे भाई वो सब तुम्हारे इस काम में मददगार नहीं बल्कि रुकावट बनते। तो गुरु नानक साहब फरमा रहे हैं, तेरी जोबन भी इसी करके है और ये देह भी तभी तक है। जब सांस खत्म हो जाता है, मुर्दा बनी छा जाती है, कितना खूबसूरत जिस्म भी हो, जर्दी माइल पड़ जाती। जब तक ये सांस चलता है, तेरे अंतर प्राण चल रहे हैं और तू इसके साथ है, तब तक ये जिस्म की दुनिया आबाद है। जब तू नहीं रहेगा, अरे भाई जाना तो सबने है, कौन रहा और कौन रह सकता। बड़े बड़े वली अवतार भी आए, मालिक का रूप थे, आज वो कहाँ।
ठंडे दिल से विचारो, ये जिस बड़े भागों से मिलता है, अगर ये पाकर जिस काम के लिए मिला है वो काम नहीं किया तो जन्म बर्बाद चला गया। ये आदमी है, दम आता रहा तो आदमी है, दम ना आया तो बस चारों शाने चित्त हो गए। चार भाइयों ने उठाया, शमशान भूमि में पहुंचाकर अपने हाथों से दाग दे दिया। अरे भाई आपने देखे हैं कई बार, क्या हमारा जिस्म उससे अलग और तरह का? वैसे ही है, जो उनका हशर हुआ हमारा भी हशर होगा। तो गुरु नानक साहब फरमाते हैं, ऐ इंसान, ऐ मित्र, ऐ प्यारे मित्र, तुमको मनुष्य जिन भागों से मिला है, ये तेरे उस प्रभु के मिलने का वक्त, मिल वक्त ए हो, यही वक्त है तुम्हारे मिलने, और कोई नहीं। जब तक श्वास चल रहे हैं तब तक तू चल रहा है, जब ये खत्म हो जाएंगे, आखिर ये श्वास खत्म ही होते हैं ना। जैसे मश्क होता हो, उसमें पानी हो, एक एक कतरा बह रहा हो, आखिर खाली हो जाएगा। एक घड़ा हो, उसमें पानी बना हो, एक एक कतरा बह तो आखिर घड़ा एक दिन खाली हो जाएगा। हम ये समझते हम बड़े हो रहे हैं, अरे भाई हम दिनों दिन छोटे हो रहे हैं। जिन्हें सांस लेने हैं, जिन्हें ले चुके वो कम हो गए कि नहीं? एक ने 50 साल जीना है, फर्ज करो 20 साल का हो गया तो 30 का रह गया, 30 का हुआ तो 20 का रह गया, 40 का हुआ तो 10 का रह गया। फिर तो इसलिए फरमा रहे हैं कि मनुष्य बड़े भागों से मिला है, ये तुम्हारा उस प्रभु के मिलने का वक्त है। भाई कहते हैं जब तक तुम गुण को अंतर धारण नहीं करोगे, उसके आधार पर ये जिस्म चल रहा है, जब वो हट जाएगा ये जिस्म मिट्टी में मिला दिया जाए। 10 तो 8 एंड नॉट टू 10 रिटर्न। गुणों का गुण कौन है? वो प्रभु परमात्मा परिपूर्ण, जिसको नाम या शब्द कहते हैं। उसके बगैर ये जिस्म नहीं चलेगा। हमारी आत्मा जिस्म में कैद है। मैंने अभी अर्ज किया था, इस जिस्म में 9 सुराख रखे, फिर भी आत्मा बाहर निकल नहीं सकती, भाग नहीं सकती। वो किसके आधार पर इस जिस्म के साथ बंधी पड़ी है? वो गुण है जो सब में रब रहा, समझे? परम तत्व है जो सबको आधार दे रहा है। जब वो आधार हटता है, जिस्म की परलय हो जाती है। जब वो आधार खंडों ब्रह्मांडों से हटती है तो परलय और महापरलय हो जाती है। तो कहते हैं तेरे काम आने वाली वही चीज है कि जो तेरा जीवन आधार है, उसको जब तक तू नहीं करेगा ये जिस्म ढेरी हो जाएगा। बस तो वो गुण सब में रब रहा, कोई उसी के आधार पर खंड ब्रह्मांड ये जिस्म सब कुछ चल रहा है। कहते उसके साथ है मित्र, अगर तेरी आत्मा लग जाए, तेरी कल्याण हो जाए, मनुष्य जीवन पाना सफल हो जाए। वो परम तत्व कहाँ मिलता? जब तक तुम माया के घाट से फैलाव में जा रहे हो, उसकी सूचित नहीं होती। उसके तुमको अंतर्मुख होना पड़ता, इंद्रियों के घाट से ऊपर आना पड़ता। जब ऊपर आओ तो उसका अनुभव जागता। सुनो, है तुम में वो, उसको कहते हैं नाम, उसको कहते हैं शब्द। वो तुम्हारे अंतर है, मगर अदृष्ट और अगोचर होने के कारण अंतर्मुख होकर इंद्रियों के घाट से ऊपर आकर उसका अनुभव जागता, उसके देखने वाला बन जाता कि उसके बगैर अरे भाई तेरे कोई काम आने वाली चीज नहीं। मनुष्य जीवन को सफल करना, प्रभु के पाने के लिए जरिया क्या है? गुण। वो निर्गुण है कहो, निरंकार है कहो। जब वो एकंकार हुआ, फिर ओंकार हुआ, ये सब वो सिलसिला बना। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि बिन गुण काम न आवे ही टेरी तनखे, ये तनखे हो जाएगी। उसी के आधार पर तुम चल रहे हो। जिसमें आत्मा कैद है कहो, 9 सुराख होते हुए ये बाहर नहीं भाग सकती, जिस पर एक कंट्रोलिंग पावर है। उसके जाने के बगैर शांति नहीं है। तुम ग्रंथों पोथियों में उसका जिक्र हो रहा। गुरु नानक साहब फरमाते हैं उसको पाने के लिए यही मनुष्य जीवन तुमको मिला है। अगर तुमने ये काम नहीं किया और सारे काम किए, जन्म बर्बाद चलेगा। और क्या कहते हैं? ये मनुष्य जीवन तुम्हें मिला है, तू यात्री है इस मनुष्य जीवन में, कर्म भूमि है ये। इसमें तू आकर इससे फायदा उठाना था, परमार्थ को पाना था, उसको पाकर अपने घर को जाना था। तू आया था लाह लेने के लिए, प्रॉफिट उठाने के लिए, परमार्थ हासिल करने के लिए। प्राणी तू आया लाह लें, लगा किसको पकड़े सब मुक्ति चली रहे। प्राणधारी इंसान तो दुनिया में आया था किस लिए? इससे लाह उठाने के लिए। मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लाह क्या है? प्रभु को पाना। लगा कित को पकड़े सब मुक्ति चली रहा। तो किन फजूल कामों में लग गया, तेरी आयु रूपी रात्रि खत्म हो रही। अरे महापुरुष यही थे। फिर वो
क्या है? अब सवाल यह आता, वो अल्लाह क्या है, वो गुण कौन सा है जिसके बगैर ये जिस्म ढेरी हो जाएगा, उसका आगे जिक्र करते हैं। गुरबानी में यही फजीलत है। एक तो कोई एक चीज बयान की ताकि शक की गुंजाइश न रहे, आगे उसी मजमून को खोल देते हैं। गौर से सुनिए, वो अल्लाह कौन सा है, वो गुण कौन सा है जिसके आधार पर जिस्म हमारा चल रहा हो। वो क्या है? कहते नाम है भाई। नाम की सलाह न कौन कर सकता है? कहते गुरुमुख। तो गुरुमुख मनने पर ये गुण हासिल हो सकता जिसको नाम कहते हैं। नाम किसको कहते हैं? परमात्मा नाम है। एको कवाओ तिस्ते हो लख दरियाओ। जब एक ही कहने का व्यवहार हुआ, ये सारी सृष्टि इंटू बींग हस्ती में आ गई। उसमें क्या है? उसमें धुनी हो रही है, एक कंकार धुन करके बयान किया। तो कहते हैं उस नाम के सलाना कौन कर सकता है? जब वो इजहार में आई ताकत उसको नाम कहते हैं। नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, नाम वो ताकत जिसे खंड ब्रह्मांड धारे गए। ये जिस्म धारा जा रहा, इसको आधार मिल रहा, वो कहाँ पर है? कहते आपके अंतर है। 9 किस्म के जितने भी हैं खुशी सब तुम्हारे अंतर में है। 9 ने दे अमृत प्रभ का नाम, दही में इसका भी शाम तुम्हारे अंतर में है। पर अंतर भी कहाँ है? इंद्रों के घाट से ऊपर। अदृष्ट गोचर नाम अपारा, अतरस मीठा नाम प्यारा। बड़ा मीठा बड़ा प्यारा नाम है। ये है गुण जिसके आधार पर जिस्म चल रहा। इसी के पाने का वक्त है मनुष्य जीवन। अगर इसको नहीं पाया और सारे काम किए, जन्म बर्बाद चला गया। कहते जन्म बर्बाद जाने का कारण क्या हुआ? हमें बन गई। हमारी आत्मा किसी और के आधार पर जिस्म पर कायम सी, हमने ये जिस्म, हम ही जिस्म को चला रहे, हमें बन गए। तो हमें के कारण साथ क्या हो गया? दुनिया जल रही। तृष्णा अग्नि में अगर नाम मिल जाए कि तृष्णा की अग्नि निवरी हट जाए, दूर हो जाए, तो हमें ही आने जाने का मूल कारण है। जब ये जाने मैं कुछ करता, तब लग गर्भ जोन में फिरता। जब ये जानता कि मैं करनहार हूँ, ये जन्म मरण में आता जाता रहता। जब ये इस बात का अनुभव कर रहे कि मेरी आत्मा किसी और के आधार पर जिस्म पर कायम है, उसके आधार पर ये जिस्म चल रहा है, तब हमें न रहेगी। हमें न रही, न तृष्णा रही, न दुख रहा, न आना रहा, न जाना रहा। वो चीज जिसके पाने से ये सब, जिसमें दुनिया जल रही है तृष्णा की आग में, ये सब मिट जाए, बुझ जाए। गुजी बहा जले संसार, सारा संसार ही गुजी गुप्त आग में जल रहा। हमें के कारण अगर हमें न रहे, सब दुख दूर हो जाए। तू करता तू बिहा, मुझ में रही न हूँ। जब आपा फिर का मिट गया, जब देखा तो तू। मैं ही का सवाल है ना। मैं कब तक है? जब तक हमें अपने जीवन आधार का पता नहीं। मशीन है, ऊपर पावर हाउस चल रहा है, नीचे मशीनरी चलती है, कहते मैं चला रही हूँ। एक आदमी बैठा है मशीनरी पर, वो कहता मैं सारा काम मैं करता हूँ। अरे भाई तू कैसे कर रहा? जब तक पावर है उसकी साथ ताकत मशीन न चले, तू क्या कर सकता? आप देखेंगे उस वक्त हमें नहीं रहती। कॉन्शियस को वर्कर ऑफ द डिवाइन प्लान बनने से वो देखता, वो करता है, मैं नहीं कर रहा। मेरा किया कछु न हो, जो हर भावे सो हो। कहता वो कर रहा, मैं नहीं कर रहा। जब हमें न रही, आना जाना खत्म हो गया, सब दुख मिट गए। काठ की पुतली क्या करे बकरी, खिलावन हारे जाने। खिलावन हार जानता, जब उसका अनुभव होता है हमें नहीं रहती। हमें न रही तो आना जाना खत्म हो गया। तो कहते ये गुण किसको मिलता? जिसके आधार पर सब दुनिया चल रही है। कहते गुरुमुख को मिलते। गुरुमुख किसको कहते? जो गुरु से थी सन्मुख हो, जो किसी गुरु के सन्मुख बैठा, उसका नाम गुरुमुख है। गुरु किसको कहते? गुण जो रव रहा है उसको प्रत्यक्ष कर सके। उसमें क्या गुण है? नाम जपत कोट सूरज उजियारा, उसमें ज्योति का विकास है। जो ज्योति को प्रकट कर सकता है, स्याही के पर्दे को आंख से हटा सकता है, उसका नाम गुरु। जो रमे हुए नाम में जो कीर्तन हो रहा है उसको सुना सकता। राम नाम कीर्तन रतनवत हर साधु पास रखी जाए। जो बचन गुर सत सत कर माने, तिस आगे काड तरी। जो ये कर सकता उसका नाम गुरु है। जो ऐसे गुरु के सन्मुख बैठा उसका नाम है गुरुमुख। गुरुमुख इस नाम की दौलत को पाकर वो देखता, वो कर रहा, मैं नहीं कर रहा, आना जाना खत्म हो जाता। और ये काम तुम कब कर सकते हो? मनुष्य जीवन में। एक जगह गुरु नानक साहब ने फरमाया, सोड़ मन भूले पावरे, तू गुरु की चरनी लाग, ए बावरे मन
तू किसी गुरु के चरणों में जाकर तू बावरा को बना बैठा। इस भूल में न रहो कि तू अपने आप ये काम कर रहे, क्यों नहीं कर सकेगा? कि तेरी आत्मा मन के अधीन है, मन आगे इंद्रियों के अधीन है, इंद्रियों को बहुत खींच रहे हैं। तो वो अदृष्ट और अगोचर है। जब तक तू बाहर से हटकर इंद्रियों के घाट से ऊपर नहीं आता, उस जीवन आधार को जान नहीं सकता। अब इंद्रियों के घाट से ऊपर जाना कैसे हो सकता? जो आगे इंद्रियों का रूप बना बैठा है, साधन वो करता है जिनका तलक इंद्रियों के घाट से है, वो इंद्रियों के घाट से ऊपर कैसे जा सकता? तो कहते हैं भाई सुन मन मित्र प्यारा, मिल वेला ए, यही वक्त है तेरे मिलने का। अगर इसमें तूने मिल लिया, तूने दुनिया की डिग्रियां बहुत हासिल की हैं, LLD भी बने, बैचलर ऑफ आर्ट्स भी बने, मास्टर ऑफ आर्ट्स भी बने, सब कुछ बने। अरे भाई बैचलर डिविनिटी बन जाओ, मास्टर डिविनिटी बन जाओ। LLD की जगह लॉ ना लो, उसकी जगह डिविनिटी ले लो बस। इस तरफ कितने लोग हैं जिन्होंने डिग्री ली है? बड़े थोड़े लोग, कोई संत महात्मा। तो बाहर की डिग्री लेने के लिए हम ऐसे पुरुषों की सोबत करते हैं जिन्होंने उस डिग्री को पाया है। तो अरे भाई अंतर की डिग्री लेने के लिए भी उनकी सोबत करनी होगी जिन्होंने उस तरफ कदम उठाया। बात तो यही, उसका नाम कुछ रखो। गुरु ग्रंथ साहब की मानी एक तो यही पुकार पुकार कर कहती है, जाओ गुरु मुख बनो भाई। मनुष्य जीवन ही उसके पाने का वक्त है। अगर कोई भाई अपने आप पा सकता है तो बड़ी खुशी की बात है, पा ले। अंधे को 2 आंखें चाहिए, मगर अगर यही बात होती तो सारे महापुरुष इस बात पर कभी जोर न देते। पूछो ब्रह्मे नारदे वेद व्यासे को, वेद व्यास से जाकर पूछो, नारद से पूछो। आज दिन तक जिन्हें महात्मा सब यही कहते कि स्वाय गुरु की ये दौलत नहीं मिलती है। बिन सदगुरु किने न पाए, बिन सदगुरु किने न पाया, सब पुकार पुकार कर कहते। वो कहते हैं नहीं, गुरु बिना गत नहीं, शाह बिना पत नहीं, बड़ी मोटी मिसाल है। तो बड़े जोर से इस बात पर जोर दे रहे हैं कि गुरुमुख मिलकर उस जीवन आधार को तुम जान सकते हो, वैसे नहीं। अगर गुरुमुख बन जाओगे, जीवन आधार को जानोगे, हमें नहीं रहेगी। हमें ममता शब्द जलाई, गुरुमुख जोत निरंतर पाए। हमें दीर्घ रोग है, दारू भी इसमा है, ये बड़ी लाइलाज बीमारी है, मगर इसका इलाज भी प्रभु ने आपके साथ ही रखा है। वो क्या है? कृपा करे दे अपनी ता गुरु का शब्द कमाए। जो गुरु द्वारा शब्द मिलता है उसको कमाई करो। शब्द की भी तारीफ वही है जो नाम की है। परमात्मा शब्द है, हार में आया उसका नाम शब्द है। शब्द से ये सब कुछ बना, सबका जीवन आधार है। फरमाते हैं सुन सुन गंडन गढ़िया, अपनी आत्मा की गांठ उस प्रभु से गांठनी है ना, बांधनी है। कैसे बंधेगी भाई? कहते सुन सुनकर। सुनने में क्या सी चीज है? उस नाम में कहो 2 चीजें इजहार में आई खासकर, एक ज्योति, दूसरा धुनी। तेरे द्वारे तुम सहज की माथे मेरे जगाई, कि हे प्रभु तेरे दर पर सहज की धुनी हो रही है, मेरे माथे पर प्रकट होती है। ये गुरबानी कह रहे हैं। कहते हैं वो धुनी कहाँ से आती है? जहाँ से इस दुनिया का इजहार हुआ परमात्मा का। 2 ही मार्ग है अंतर में, एक ज्योति मार्ग, एक श्रुति मार्ग। ज्योति मार्ग में जाने वाली रूह बाद वक्त घिर जाती है, निकलने को कोई रास्ता नहीं रहता। वहाँ श्रुति मार्ग काम करता है। साउंड प्रिंसिपल का हो तो साउंड प्रिंसिपल से ही दुनिया के सुनने से किसके साथ तुम्हारी गांठ गढ़ जाती है? जहाँ से वहां रहे। ये डोरी है नाम कहो, जो हर एक आत्मा को प्रभु से मिलाती है और हमारी आत्मा का जीवन आधार है। गो हम उसको देख नहीं सकते तो भी फैक्ट यही। तो कहते हैं अगर तू उस दुनिया को सुनने लग जाएगा, तेरी गांठ जहाँ से वो आ रही है उसके साथ बांधी जाएगी। किसी महापुरुष का काम क्या है? तुमको उसके साथ जोड़ना। ये शब्द मिले ता हर मिले, शब्द मिले समझो हरि मिल गया। उसकी नीचे की नीची जो सिरा है उसको आपको पकड़ा दिया गया, तुम्हारी गांठ उससे बच गई। जो इस गांठ को बांध सकता है उसका नाम गुरु, साधु, संत और महात्मा। बड़े प्यार से समझा रहे हैं। सुन सुन गंडन गढ़िया, तुम्हारी आत्मा की गांठ को पक्का करता, जोड़ता। ये ढीली पड़ गई, इसलिए हम बाहर फैलाव में जा रहे हैं। बाहरी सिल से जितने भी हैं उसको समझ लो, बूझ लो इस बात को। ये बाहर का पढ़ना लिखना विचारना एक बाहर दूरी करता। पढ़ने से फैलाव बनेगा, याद रखो। उससे गांठ कैसे बनेगी? जब इंद्रिय दमन हो, मन खड़ा हो, बुद्धि भी स्थिर हो, तब आत्मा का साक्षात्कार। वो धुनी के साथ कब लग सकते हो? जब बाहर से हटो। इंद्रिय भी दमन हो, मन भी खड़ा हो और बुद्धि भी स्थिर हो, तब। जितना पढ़िए जेते वर्ष वर्ष, पढ़िए जेते मास,
पढ़िए जेती आरजा पढ़िए जेते सास नानक लेखा इगल हो हमें चखण जाग। अब सत्संग हो रहा, हम एक बात को विचार कर रहे, ये सिर्फ तुम्हारे समझाने के लिए है, ये गांठ अभी नहीं गठी। जिस बात से गांठ गठनी है, कुछ जोड़ने वाला आपको इंद्रियों के घाट से ऊपर लाकर जोड़ेगा तब गांठ गठेगी। जब उसके साथ गांठ बांध दी गई, हवाई जहाज जा रहा है, उसके पास तुमको एक कुर्सी पर बिठाकर बांध दिया गया, तो हवाई जहाज के साथ जाओगे कि नहीं? या हवाई जहाज ही पर बैठा दो, कह दो। ये दुनिया कहाँ से आती है? कस न दानिश के मंजिल गए माशूक को जा समीन के मांगे जैसे भी आए। कोई नहीं जानता उस प्यारे की मंजिल कहाँ है, इतना है कि वहां से घंटे की धुनी आ रही। अरे भाई, उसकी लोएस्ट लिंक घंटे की मुशाबे रखती है। सब मंदिरों में, सब धर्म में सब घंटे की धुनी रखी। वो फिर आगे जाके दर्जे बदर्जे बदलता हुआ कहाँ पहुंचाता है, जहां से वो आ रहा है एक ही चीज। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं, सुन सुन गन्नन गंडिये लिख पढ़ बुझा भा, बूझ लो, इस विचार करके देखो। जितना लिखना पढ़ना विचारना है, बुकिश नॉलेज इज ऑल विल्डरनेस, जितना पढ़ना लिखना ये एक जंगल है, नो वे आउट। यही सब मानिए हमें कहती है कि तुम्हारे अंदर एक चीज है। गुरु नानक साहब ने फरमाया बड़े प्यार से एक जगह, नानक कागत लखमणा पढ़ पढ़ कीजे भाव, मसू तोट न आवे लेखे पहुंच लाओ, भी तेरी कीमत ना पवे हो के वठा खनाओ। ये पढ़ना लिखना विचारना हो, महापुरुषों ने इस द्वारा लोगों को समझाने बुझाने का काम लिया है। गंदना कुछ और चीज है, बांधना सुत को इंद्रियों के घाट से ऊपर लाकर जो ये कर सकता है उसका नाम साधु संत और महात्मा। ऐसे पुरुषों की संगत का नाम है सत्संग। बाहरी बातें करने से क्या तृष्णा दिन रात बढ़ती चली जाती है, और हमें का रोग और बढ़ता चला। मैं आलम, मैं फाजल, मैं ये ग्रंथाकार, मैं वो, ये दिन दिन बढ़ता। ये घंट घंट वो देखे कि वो मेरा जीवन आधार उसके साथ बंधे, देखता है कि वो कर रहा मैं नहीं कर रहा। तो इल्म भी इसीलिए स्वामी जी महाराज ने कहा, हे विद्या तू बड़ी अविद्या, संतन की कदर न जानी। हे विद्या तू बड़ी अविद्या, संतों की गति को नहीं जान सकती। आलिम अपने इल्म के जोब में है। जिसका इल्म, जिसकी बाबत तो बयान कर रहे हो, जो उसके साथ जुड़ गया उसका जीवन सफल हो गया। सारी उम्र पढ़ते रहो। करछी गुरु अमरदास जी साहब फरमाते हैं, सुबह से शाम तक हलवे में फिरती रहे, क्या उसका स्वाद आएगा या रस आएगा? मिठाइयों की किताब है बनाने की, उसे सुबह से शाम तक पढ़ते रहो, गा गा कर पढ़ो, किसी तरह से भी पढ़ो, क्या स्वाद आएगा या पेट भरेगा? हमारे हुजूर ने फरमाया था। अरे भी उसके मुताबिक मिठाई बनाना सीख लो किसी कारीगर के पास बैठकर, फिर तुम्हें रस भी आएगा और पेट भी भरे। कथना कथी न आवे तोट, कथ कथ कथी कोटि कोट कोट, करोड़ों ही बयान कर करके हार गए, वो वैसे का वैसे ही रहा। सदियों से फिलासफी की चुनाव चुनी रही, मर खुदा की बात जहाँ थी वही रही। महापुरुष आकर बयान करते रहे, क्या परमात्मा का बयान खत्म हो गया? वो करते गए, कर करके हार गए, मगर वो लाभ यहाँ नहीं कर लाभ यहाँ। जब महापुरुष आते एक नई ताजा भट्टी से फिर उसको बयान करता, ना एती ना एती ना एती करके छोड़ जाता। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि वो परमात्मा बेपरवाह तौलमा है, मैं गुरुमत की मत सा, गुरु मत से इसकी शान मिलती है। जब तक गुरु मत न मिले उसका कुछ अनुभव नहीं जागता। जान भी ले, थोड़ा अनुभव जागे, क्या हम उसकी गति को पा जाते हैं? फिर भी नहीं। हाँ, उसके अनुभव करने वाले हो जाते हैं, ये बात ठीक। कहते गुरु मत से ये सार इसकी मिलती है और किसी तरह से, मन मत से नहीं, गुरु मत से। गुरु मत किसको कहते हैं? नानक ए बिद बूझो गुरुमत, राम नाम लिव लाया। जो रमा हुआ नाम है ना, उसके साथ लिव के लग जाने का नाम गुरुमत है। जो उससे जुड़ा है, गंडा पड़ा है, तुमको भी जोड़ देगा। कोई जन हर्षों देवे जोड़, जो खुद ही जुड़ा नहीं, हाय आलम है, फाजल है, ग्रंथाकार है, चातर है, कुछ भी हो, वो ये चीज नहीं दे सकेगा। मनुष्य बर्बाद चले जाएगा। लख सियाणप, सह सियाणपा लख है, ताइक न चले नाल। वो बुद्धि का, विचारों का मजमून है नहीं, चातरी का मजमून है नहीं। खसम न चीने बावरी, क्या करे बढ़ाई, बातन भगत न होएंगे, छाड़ो चितराई। ये चितराइयों का मजमून नहीं, इल्मियत के छाटने का मजमून नहीं, गाने बजाने का, बड़ी बड़ी बातें बनाने का मजमून नहीं। अरे भाई, ये तो करनी का मजमून है। ये करनी का भेद है, ना ही बुद्धि विचार, कथनी छाड़ करनी करो तो कुछ पाओ सार। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि लक्ष्य आन पे भी हो,
लक्ष्यान पे भी कर लो, बड़े आलम फाजल ग्रंथकार ये वो हजारों नई से नई तफ्तीशें कर लो। आज आप देखते हैं कि नया जो रूस ने बनाया आला वो सूरज के गिर्द चक्कर लगा रहा। जाना था चांद में, चांद से 7,000 मील एक साइड से गुजर गया एबरेट करके और सूरज तक पहुंच गया। इससे बड़ी भी कुछ सियानत होगी? कुत्ता 1.25 घंटे में दुनिया के गिर्द चक्कर लगाता रहा, ये भी आपने सुना था नहीं? फिर एक आइटम बम चले सैकड़ों मीलों में बर्बादी हो जाती। क्षण की हद होगी? क्या प्रभु मिल गया? क्या हम सुखी हो गए? उल्टे ज्यादा दुखी हो रहे हैं। मौत है, हाय हाय मौत, मालूम नहीं किस वक्त आ जाइए एटम वार। तो कहते हैं ये लाखों इस्यान पर कर लो तो भी ये चीज नहीं। एक और बात पेश कर रहे हैं, लक्ष्यों प्रीत मिलाप। कई भाई ये कहते हैं कि लोगों से प्यार करो, मिलाप से रहो। चलो ये भी कर लो, क्या ये हकीकत खुल जाएगा? इसमें कोई शक नहीं, सुख बन जाएगा मगर ये अनुभव नहीं जाएगा। तुम फिर कहाँ रहोगे? जिससे प्यार है वहीं आना पड़ेगा। आना जाना खत्म तभी होगा जब तुम्हारी आत्मा उसके साथ गांठी जाएगी, इंद्रियों के घाट से ऊपर आकर, जो सबका जीवन आधार है। कई कहते हैं कि हमारा चार जन अच्छा सबसे प्यार करें, सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, सर्विस ऑफ गॉड। यहाँ पर गुरु नानक साहब उसमें बड़ी रोशनी डाल रहे हैं। फर्ज करो तुम सबसे प्यार करने वाले बन गए, सबसे मिलाप वाले बन गए, तुम रोओगे दुनिया तुमको रोएगी, ठीक? क्या तुम्हारी गति होगी? तुम्हारी गति तो तभी होगी जब तुम्हारी आत्मा मंदिरों के घाट पर जो जीवन आ रहा है उससे जुड़ेगी। तो अगर तुम्हारी जुड़ गई तो और सबसे मिलने वालों को भी जोड़ सकोगे। तो ये दोनों चीजें हैं दुनिया में जो आम चल रही हैं। कहते दोनों ही इस बात के पाने के काबिल नहीं। वो दुनिया में प्यार से रहना, सुख बन जाएगा, प्यार प्रेम बनेगा, दुख कष्ट होगा, पर आना जाना फिर भी खत्म नहीं होगा। आना जाना तब खत्म होगा जब तुम्हारा हम मैं नहीं रहे। हम मैं तब खत्म होगी जब तुम देखोगे वो कर रहा है, मैं नहीं कर रहा। ये कब होगा? जब कोई जोड़ने वाला तुमको आंख खोलेगा, देखेगा कि वो कर रहा। अब कहते हैं जब तक साधु की संगत ना मिले ये मन पसीजता नहीं, तृप्ति नहीं हो। साधु मिलेगा। साधु कौन है? साध रूप अपना तन धार्या, प्रभु जी बसे साध की रसना, साध प्रभु बिन भेद न भाई। उसकी संगत जब तक नहीं मिलेगी वो क्या करेगा? साध के संग बस अगोचर मिला, जो इंद्रियों के घाट से ऊपर चीज है वो देने वाला, क्या जीवन आधार से जोड़ने वाला। बात मोटी कि उसके मिले बगैर तृप्ति नहीं होगी, आना जाना खत्म नहीं होगा। बिन नामे दुख संताप। क्यों? कि साधु के हाथ में नाम है। राम नाम कीर्तन रतनवत हर साधु पास रखीजे। रमे नाम में कीर्तन हो रहा है, अखंड उदोगीत हो रहा है, प्रणव की धुनी हो रही है, नाद हो रहा। कहते हैं उसकी पूंजी गुरु के पास है, जो वचन माने उसके आगे निकाल कर रखते हेरिटेज उम्रम करके देता। कि जब तक साधु संग न मिले, लाखों सियान पे उसमें हो जाए, बड़ा आलम फाजल ये वो सब कुछ, बड़ी बड़ी नई सी नई तफ्तीशें भी कर ले और सबके साथ प्यार मिलाप से भी रहे, तो भी जब तक साधु संग न मिले आना जाना खत्म नहीं होता। वो क्या करता? वो नाम की दौलत देता। नाम की दौलत मिलने से क्या सब दुखों का नाश हो जाता। कहते ये दौलत कहाँ मिलती है? साधु संग। साधु की महिमा गुरु अर्जुन साहब ने एक पूरी अष्टपदी में गाई है। यहाँ तक कहा है, चरण साध के धोए धोए पियो, अरब साध को अपना जियो, साध की धूर करो स्नान, साधु पर जाइए कुर्बान। साधु बड़ी ऊंची गति है। हमारे हजूर थे, स्वामी जी थे, उन्होंने सवाल किया कि महाराज इतनी महिमा साधु की गाई है गुरु नानक साहब ने, 55 लाख साधु है। हजूर ने कहा कि भाई तो आप जानते हैं साधु किसको कहा है गुरु अर्जुन साहब ने? कि जो 6 चक्रों को तय करके आगे चक्र पर आता है, सहस्रार में आना शब्द को पकड़कर, उसका नाम है योगी। कहते हैं हाँ, जो ब्रह्म शब्द को पकड़कर ब्रह्म में लीन होकर पार ब्रह्म में जाग उठे, उसका नाम है योगीक्य। त्रिगुण अतीत अवस्था को जो पा गया कम अज कम, उसका नाम है साधु। कहते फिर तो आप भी पाँव धोएगी, कब नहीं धोएगा? तो आप समझे, खाए सारी दुनिया से प्यार से रहो, मिलाप से रहो, बड़े आलम फाजल ग्रंथकार नई सी नई तफ्तीशें करने वाले भी बन जाओ, फिर भी आना जाना नहीं खत्म होगा जब तक साधु संग न मिले। मन तृप्त नहीं होगा। जब तक मन तृप्त नहीं होगा
तब तक आना जाना खत्म नहीं होगा। और मन के तृप्त करने का इलाज क्या है? नाम मिलिए मन तृप्ति है। गुरु रामदास जी साहब फरमाते, बिन नामे तृग जीवास, बगैर नाम के जिसको नाम नहीं मिला मनुष्य जीवन पाकर, उसका मनुष्य जीवन पाने पर 1000 बार लानत है। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं, जब बनोगे अपने आप को चीनोगे, तुम कौन हो, अपनी आत्मा को मन इंद्रियों से आजाद करके अपने आप का अनुभव करोगे, फिर प्रभु को पाकर आना जाना खत्म होगा। ये कब बनेगा? गुरुमुख बनने। कहो नानक बिन आपा चीने मिटे न भ्रम की काय, जब तक आत्मा को मन इंद्रियों से आजाद करके अपने आप का अनुभव नहीं करते हो, अपने आप को जानकर ही तुम प्रभु का अनुभव कर पा सकते हो, तब तक ये आना जाना ये भ्रम मिट नहीं सकता। सब महापुरुष कहते हैं। तो गुरु नानक साहब फरमा रहे हैं कि हर जब जिये रे छुट्टिए गुरुमुख चीने आप, गुरुमुख बनकर तुम अपने आप को चीने वाले बन जाओगे, आना जाना खत्म हो जाएगा। इसके बगैर नहीं। आलिम बनो, फाजल बनो, बड़े मेल मिलाप में भी रहने वाले बनो, फिर भी आना जाना स्वर्ग नरक फिर अवतार। नेक काम है, उसका फल नेक मिलेगा, अगला मनुष्य जीवन मिल जाएगा, मगर आना जाना खत्म नहीं होगा जब तक तुम्हारी आत्मा उसका अनुभव न करे। प्यारे भाई और बहनों, अभी हम सब परम संत कृपाल सिंह जी महाराज का सत्संग सुन रहे थे। ये हम सब की खुशकिस्मती है कि संत कृपाल सिंह जी महाराज के वचन हम सबके लिए मौजूद हैं। जो भी उनके मुख से निकला, उस रास्ते पर जब हम चलते हैं तो हम देखते हैं कि ज़िंदगी का मकसद हमारा पूरा होता है। प्रभु को जानना, प्रभु को पहचानना, प्रभु से अंग संग होना, ये हमारी ज़िंदगी में तभी संभव होता है जबकि हम भजन सिमरन करते हैं, जब हम अभ्यास के लिए बैठते हैं। तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आँखों के डेले हैं, जो आई बॉल्स हैं, ये सीधी सामने होनी चाहिए, जैसे 8-10 इंच हमारे सामने फोकस हैं। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में, और जो पिछली संची के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संदर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हमारी ज़िंदगी में बेहतर है वो ये महापुरुष हमें दें, हमें शब के साथ जोड़ें और हमारे अंदर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की दया मेहर हम सब पर बरसती रहे, यही मेरी प्रार्थना आप सबके लिए प्रभु के चरण कमलों में है।